हाय। एसी चैप्टर का आखिरी स्टैंडर्ड है एसी 13। ये भी अगेन डिस्चार्ज के बारे में ही है और डिस्चार्ज समरी के कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। एसी 13 says द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द कंटेंट ऑफ द डिस्चार्ज समरी। तो यहाँ वो कह जरूर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि हम ये डिस्चार्ज समरी में रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप बीच बीच में एक ऑडिट कर लेते हैं कि ये सब कुछ डिस्चार्ज समरी में जा रहा है कि नहीं, बट प्रैक्टिकली डिस्चार्ज समरी में क्या क्या होना चाहिए वो NABH ने ही आपको डिफाइन करके दे दिया है। तो आप अलग से एक्स्ट्रा तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ डिलीट या ख़त्म नहीं कर सकते, उतना प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है A, which is again commitment. A discharge summary is provided to the patients at the time of discharge. तो मरीज़ को डिस्चार्ज के समय ही डिस्चार्ज समरी दी जानी है। 24 घंटे बाद आके ले लीजिएगा, आपको बाई पोस्ट मिल जाएगी, इज़ नॉट अलाउड। द डिस्चार्ज समरी शैल बी साइंड बाई द ट्रीटिंग डॉक्टर और डॉक्टर मेंबर ऑफ द ट्रीटिंग टीम। तो हाँ, इतनी छूट है कि ट्रीटिंग डॉक्टर की जगह अगर उन्हीं की टीम का कोई और डॉक्टर है तो वो भी डिस्चार्ज समरी को साइन कर सकता है। पेशेंट या फैमिली मेम्बर का एक रिसिप्ट लेना ज़रूरी है, यानी एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली हॉस्पिटल ये करते हैं कि डिस्चार्ज समरी मरीज़ को देते हैं और उसकी एक फ़ोटो कॉपी पे साइन करा के मेडिकल रिकॉर्ड में लगा लेते हैं, बिकॉज मेडिकल रिकॉर्ड में भी आपको एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक का रिकॉर्ड पूरा रखना होता है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है B, विच इज़ अगेन कमिटमेंट। द डिस्चार्ज समरी हैज़ अ स्टैंडर्डाइज कंटेंट। तो जैसा मैंने बताया, डिस्चार्ज समरी का स्टैंडर्डाइज कंटेंट एक्सप्लेन्ड है। डिस्चार्ज समरी शैल हैव द फॉलोइंग मिनिमम कंटेंट: पेशेंट नेम, UHID, नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर। यहाँ UHID का मतलब UHID और IPD नंबर दोनों है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, रीजन फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, डायग्नोसिस एंड द पेशेंट कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स। आप ये ध्यान रखें, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट यहाँ जो मेंशन करने हैं वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, लेकिन आपको लैब की रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मरीज को देना ही देना है। एनी प्रोसीजर परफॉर्म्ड, मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड और एनी अदर ट्रीटमेंट गिवन। इन एडिशन ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, नेम ऑफ द अदर डॉक्टर्स कुड बी एडेड हु वर इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर। तो अगर मान लीजिए मल्टीपल डॉक्टर इन्वॉल्व थे तो वो कौन कौन थे? एडमिटिंग कंसल्टेंट एक हो सकता है, लेकिन एसोसिएटेड कंसल्टेंट्स जो इन्वॉल्व थे पेशेंट केयर में उनका नाम भी आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C, अगेन कमिटमेंट है। डिस्चार्ज समरी कंटेन्स फॉलो ऑफ एडवाइस, मेडिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अब इसमें अगेन उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया। डिस्चार्ज समरी शैल कंटेन प्रिवेंटेबल एस्पेक्ट्स। तो अगेन आप AEC 10 में जाइए जहाँ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर की बात की गई थी। तो ये अगेन एक नई चीज़ ऐड की गई है 6th एडिशन में, जो 5th एडिशन या SSCO में नहीं थी। जो है पहले से वो है फॉलो अप एडवाइस। वो उस समय भी कहते हैं, इवन OPD के प्रिस्क्रिप्शन में भी कहते हैं कि फॉलो अप एडवाइस होनी चाहिए। पेशेंट आर एक्सप्लेन्ड अबाउट फॉलो अप एडवाइस, मेडिकेशन एंड अदर इंस्ट्रक्शन। ये उस लैंग्वेज में होना चाहिए और उस तरीके से होना चाहिए जो मरीज़ को समझ में आए। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि टर्म्स लाइक BD, TID, QID, SOS शुड नॉट बी मेंशन। आप 8 आवर्स अ डे, खाने से पहले, खाने के बाद, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ये सब लिख सकते हैं, लेकिन BD, TID, QID नहीं लिख सकते। बेस्ट होता है जो हर असेसर मान लेता है, दैट इज़ 8 आवरली, 12 आवरली, 24 आवरली। पोस्ट डिस्चार्ज यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एट होम, वुंड केयर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड केयर ऑफ प्रेशर अल्सर, अगर वो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज था तो शुड बी एक्सप्लेन्ड। Patient and their relatives should be educated. अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट D, अगेन कमिटमेंट है। डिस्चार्ज समरी इनकॉर्पोरेट्स इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हेन एंड हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर। अब यहाँ पे इन्होंने डिटेलिंग की है कि पहली चीज़ तो व्हेन टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी स्पेसिफिक टू पेशेंट्स डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ऐसा नहीं कि बस एक स्टैंडर्ड लिख दी 3-4 चीज़ें और वही हर मरीज़ में लिखा जा रहा है, नहीं, उस मरीज़ के हिसाब से होना चाहिए। और जो एडवाइस दी गई है कि व्हेन टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर, इट कैन बी कि आप अगर ऐसी परेशानी हो तो ये दवा ले सकते हैं,
लेकिन आपको ऐसी ऐसी अवस्था में डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ मेंशन होना चाहिए हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर, यानी हॉस्पिटल का कोई नंबर या डॉक्टर का नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए जिस पे मरीज़ या उसका रिश्तेदार फ़ोन कर सके किसी परेशानी के आने पर। ये एक गुड प्रैक्टिस है कि पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज़ से कांटेक्ट करके फॉलो अप लिया जाए कि मरीज़ की स्थिति कैसी है। प्रैक्टिकली आपको आईपीसी चैप्टर में एसएसआई के लिए एनीवे कॉल करना होता है, जो आप प्रैक्टिकली 30 दिन बाद करते हैं। तो अगर आप एक बार 7 दिन के बाद भी करके पूछ लेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे तो फॉलोअप के लिए आप मरीज़ को बोलते हैं कि 7 दिन बाद दिखा दो, 10 दिन बाद दिखा लो, लेकिन एक टेलीफोनिक फॉलोअप से कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो एनएबीएच कहता है कि आप ये कर लें। अब प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं ये गुड प्रैक्टिस है, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि असेसर इसे ऐसे पूछेंगे जैसे ये मैंडेटरी है, तो बेहतर है कि शुरू ही कर दीजिए। इट इज़ इन मैनर एंड लैंग्वेज पेशेंट और फैमिली अंडरस्टैंड्स। तो भाषा का वो है, और टेक्निकलिटी जितनी कम हो, जितनी मरीज़ की नॉर्मल भाषा में हो, वही सही है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई है, इन केस ऑफ डेथ द समरी ऑफ द केस ऑल्सो इंक्लूड्स कॉज ऑफ डेथ। बट ऑब्वियस, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे जो ऑब्जेक्शन मैंने देखे हैं असेसर द्वारा कि कॉज ऑफ डेथ में हमेशा लिखा गया है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। अब देखिए, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन तो भाई मनुष्य का शरीर दो ही तरीके से ख़त्म होता है, या तो हार्ट अटैक आता है या ब्रेन डेड होता है। लेकिन पॉइंट इज व्हाट लेड टू इट शुड बी मेंशन, व्हाट वाज द एटियोलॉजी, तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। जो सबसे थर्ड कॉमन चीज़ मैंने सुनी है दैट इज़ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर विच रिजल्टेड टू समथिंग एल्स। गुड पॉइंट इज, अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो ये एनसी आती रहेगी। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अगेन, इन केस देयर इज़ एनी डाउट, कोई कन्फ्यूजन, मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो प्लीज़ मेंशन, मैं उसे करेक्ट करूँगा, मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे। सो इफ देयर इज़ एनी डाउट, प्लीज़ ask in the comment box. Thank you.